friends, today welcome to a grammar course. In grammar course, you will study about tense. This is the next video. And in the last video, I have taught you the them of 12 structure of tense. तो आप लोगों को अगला वीडियो है जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसका, जिसमें 12 स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। इजीली सभी स्ट्रक्चर्स जो 12 स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप बहुत इजीली उस चार्ट में समझेंगे। अभी आप लोगों के सामने है जितने भी 12 स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो एक्स्ट्रा रूल्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, टर्म्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 12 में से पहला जो हम उठा रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप चाहे तो सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि वह एक विद्यार्थी है तो भी यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का ही होगा। यदि आप कहते हैं कि सड़क पर एक कार है, अगर आप ये भी कहते हैं कि सड़क पर एक कार है, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। यानी देयर इज अ कार ऑन द रोड। ठीक है। हालांकि आगे आपको इसमें ऐसे सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे जिसमें आपको यह जनरली आप पढ़ते हैं कि ता है, की है, ते है लगा रहता है, जैसे कि मैं यहां पर दिया हुआ। परंतु इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये ऊपर वाला का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, उसके बाद कंप्लीमेंट। ठीक है। कंप्लीमेंट दो ठे होता है, वो COMPLIMENT कंप्लीमेंट मतलब होता है प्रेजेंट होता है, और ये कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में भी आपको हम डिफरेंस बनाएंगे। और ये तीनों का स्ट्रक्चर हो जाएगा कि ये तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एस या इस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में एस या इस लगता है तो इसको सीधे हम V5 वर्ब का पांचवा रूप भी कह सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि इस स्ट्रक्चर पर है और ये जो है इस स्ट्रक्चर पर है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीमेंट है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट है। आपको ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में भी अंतर बताएंगे। पहले इसको जानते हैं। बहुत लोग ये जानते हैं कि ता है, ती है, ते है लगा है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सेंटेंस होता है और उसमें ये लगते हैं। तो मैंने लिखा कि श्याम कहानी लिखता है, तो मैंने ये बताया इसके आधार पर सब्जेक्ट श्याम हो जाएगा। सब्जेक्ट पकड़ने का सबसे आसान तरीका है हिंदी में अगर दिया रहे तो कि कौन कहानी लिखता है, कहानी लिखने वाला कौन है? श्याम। हालांकि ये कहा गया है, बहुत लोग कहते हैं कि वाक्य में जो कार्य करता है सब्जेक्ट होता है, ये परिभाषा गलत है। वाक्य में जिसके बारे में कहा गया वही सब्जेक्ट होता है। द वर्ड इन द सेंटेंस व्हिच इज टोल्ड अबाउट, जिसके बारे में कहा गया। जैसे श्याम, इसके बारे में कहा गया कहानी लिख रहा है। श्याम के बारे में कहा गया कि श्याम कहानी लिखता है। जैसे इसमें भी देखिए सब्जेक्ट है, वह एक विद्यार्थी है, किसके बारे में कहा गया कि विद्यार्थी है, उसके बारे में वह विद्यार्थी है, तब ये सब्जेक्ट हो रहा है। लेकिन हम ये कर काम करने वाला सब्जेक्ट होता है कि तो काम तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इसमें तो काम भी कर रहा है। इसीलिए द वर्ड इन द सेंटेंस व्हिच इज टोल्ड अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया आपका श्याम और वर्ब इसमें लिखता हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी वर्ब में ना जरूर लगेगा, यानी ना लगाइएगा तो सही आप देगा। जैसे कहानी श्याम को श्यामना कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, कहानी को कहानी ना कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, लिखती को लिखना कह सकते हैं। लिखना, पढ़ना, खेलना, जाना, ये ना लगेगा तभी वर्ब होगा। लव, लव मतलब प्रेम होता है, प्यार होता है, लेकिन लव मतलब प्यार होता है तो ये वर्ब नहीं है, क्योंकि लव मतलब प्यार करना भी होता है। प्यार करना, जब तक करना नहीं लगाइएगा तब तक इसको वर्ब नहीं माना जाएगा, इसको नाउन माना जाएगा। ठीक है, तो ये नाउन हो जाएगा और ये वर्ब हो जाएगा।
ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसका सेम वर्ड होता है, सेम स्पेलिंग होता है, और वो नाउन और वर्ब दोनों होते हैं। जैसे रिस्पेक्ट में भी ऐसा ही होता है, रिस्पेक्ट में आदर भी होता है और आदर करना भी होता है। तो चलिए, इसमें वर्ब हो गया लिखना, तो राइट मैंने लिख दिया। लेकिन एक्स्ट्रा आपके सामने मैंने इस्तेमाल किया एस और ईएस। लेकिन यही आपको सामने अगर ये सेंटेंस बना रहे हैं कि यू राइट ए स्टोरी, तो इसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अर्थात ये क्लियर है कि जब V5 तभी लाएगा जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर कोई हो, तभी हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। यानी कि वो एस या ईएस लगाने से वर्ब का 5वां रूप हो जाएगा। तो श्याम राइट्स ए स्टोरी। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, आप ये भी पूछ सकते हैं सर यदि मैंने, आप एक चीज हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप बोले कि वर्ब के साथ एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा, तो आपने यहाँ पर एस लगाया, WRITE पहले से था, आपने एस लगा दिया। अगर हम इसमें ईएस लगा देंगे तो क्या गलती हो जाएगा? क्योंकि तो आपने बोला कि एस लगाइए चाहे ईएस लगाइए, हम बोलेंगे हाँ गलती हो जाएगा। तो आप फिर कहिएगा सर तब हमको रूल बताइए कब एस लगेगा और कब ईएस लगेगा। ऐसा थोड़े है कि जब मैंने एस लगा दिया जब ईएस लगा दिया। मानते हैं सब्जेक्ट ही, सी, नेम रहेगा तभी एस या ईएस लगेगा, लेकिन इसमें एस या ईएस कह रहे हैं ना, तो ये क्लियर करना जरूरी है कि सर कब एस लगेगा और कब ईएस लगेगा, यदि हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो। बाकी ये क्लियर है, मैंने इसमें नहीं लगाया क्योंकि ही, सी, नेम और सिंगुलर को छोड़ने के बाद जो भी आता है उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। तो आइए हम देखते हैं कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और नेम रहता है, और वर्ब के साथ एस ईएस लगाना होता है, तो क्या रूल होगा? इसमें दो रूल जानेंगे, पार्टिकुलरली 4 रूल है, जिसमें एक का ए भी हो जाएगा, इसको ए मान लीजिए और इसका बी मान लीजिए, और फिर दूसरा जो बताएंगे उसमें भी ए और बी होगा। तो आइए, कह रहा है कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो, ये कह रहा है कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो और वर्ब के अंत में CH, SH, SS, SX, OZ हो, तब एस लगाएंगे। यानी यहाँ पर O है, ही है अकेले, इसमें क्या लगा दिया है? ES। यदि आपको इसको करते हैं कि ही, गो, खाली एस लगा देते हैं, गलती हो जाएगा, क्योंकि जब ये रहेगा तो क्या रहेगा? ES लगेगा। दूसरी हम बात बताते हैं कि इसको छोड़ करके यदि वर्ब का लास्ट अक्षर ये सब ना हो, कोई और लेटर हो, तो हम क्या लगा देंगे? एस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, यहां पर हम एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे ही, READ, डी आ रहा है, डी कहीं है? नहीं है, इसको लिखेंगे ही रीड्स, केवल एस लगाएंगे। इसमें हमें क्या लगाया? केवल एस लगाया, क्योंकि लास्ट वाला अक्षर ये सब नहीं है, कोई और है। तो आपको एस या एस लगाने में पहले रूल में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आई रीड करते हैं तो यहां भी आई रीड ही करेंगे, क्योंकि आई जो है ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नहीं है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो इसके बाद हम एक और रूल बताएंगे जिसमें ये कंप्लीट एस या ईएस का आपका समझदारी हो जाएगी, आपको पूरा इसको समझ पाएंगे। तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं, अगला वीडियो इसके बाद आपको तुरंत देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।